नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, 30 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में मैंने एक कॉमन इशू देखा। कुछ लोग करियर में जबरदस्त मेहनत कर रहे थे, फिर भी वो करियर में स्टैग्नेट कर रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। दे आर स्लॉगिंग लाइक एनीथिंग। 12-12 घंटे काम कर रहे थे, 14-14 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन करियर में आगे नहीं जा रहे थे। तो चलिए आज इसी चीज को मैं एक कहानी से कनेक्ट करता हूं। दोस्तों, एक नदी थी और नदी के दोनों साइड गांव थे। नदी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टाइप की थी और कभी उसमें करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी उसमें फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता था। एक कंपनी थी जो लोगों को इस पार से उस पार कराने का काम करती थी। उसके पास एक एम्प्लॉय था, बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। सर्दी में, गर्मी में, तूफान में, बारिश में वो एम्प्लॉय लोगों को कभी भी किसी टाइम लोगों को अपने पीठ पे बांधता और इस पार से उस पार कर देता। दोनों गांव में प्रैक्टिकली उसकी पूजा होती थी। क्यों? क्योंकि यही था जो पूरा दोनों का कनेक्शन, दोनों गांवों के बीच में यही था। एक दिन इस एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया। वहां पे एक दूसरा एम्प्लॉय आ गया। दूसरे ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता, क्या अच्छा था, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई इम्प्रूव। ये सारे एस्पेक्ट पे उसने बहुत सारे चीज काम किया और थोड़े दिन के बाद उसने एक लकड़ी की नाव बना दी। अब 3-4 लोग एक साथ नदी पार कर लेते थे, कपड़े पैसे वैसे भीगते नहीं थे। सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये जबरदस्त सॉल्यूशन हो गया। और बाकी सब लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे थे इस नाव के हो जाने के बाद। थोड़े दिन के बाद इसका भी ट्रांसफर हो गया। अब एक तीसरा एम्प्लॉय आया। तीसरा भी बहुत तेज था, बहुत इंटेलिजेंट था, वेरी शार्प। उसने भी पूरा स्टडी किया, क्या क्या होता था, क्या क्या इसमें किया गया था, क्या क्या यहाँ पे बॉटलनेक्स थे, कैसे उसको सॉल्व किया गया था, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, क्या नया एलिमेंट मैं डाल सकता हूँ, क्या इसको कैसे इनोवेट कर सकता हूँ, इस सॉल्यूशन का जो इनोवेटिव सॉल्यूशन कैसे मैं निकाल सकता हूँ, इस इशू का कैसे निकाल सकता हूँ। तो काफी रिसर्च इनोवेशन करने के बाद उसने इस नदी पे एक लकड़ी का पुल बना दिया। अब 10 साल का बच्चा बिना किसी हेल्प के नदी पार कर लेता। आज जब लोग नदी पार कर रहे होते थे तो ये जो एम्प्लॉय 3 था अपने दोस्तों के साथ घूमता था, मजे कर रहा होता था। बस इसने एक लड़के को रख दिया कि भाई जो भी जाए उससे 1 रुपये ले लेना। दोस्तों, यहां पे आप 3 केस देख रहे हैं, 3 एम्प्लॉय देख रहे हैं आप। इस तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा था? ओब्वियसली एम्प्लॉय 1 कर रहा था। सबसे कम काम और सबसे कम रिस्क कौन ले रहा था? ओब्वियसली एम्प्लॉय 3 कर रहा था। अब एक क्षण के लिए मान लेते हैं आपको उस प्रोजेक्ट का हेड बना के भेजा जाता है और आपको एक आदमी को ही चुनना है। आप 3 को नहीं रखते, आपको एक ही आदमी को चुनना है। आप किसको चुनेंगे? बट नेचुरल, बट ओबियस, लॉजिकल आंसर है कि हम जो है तो एम्प्लॉय 3 को चुनेंगे। तो क्या किया आपने? जो आपके लिए सबसे मेहनत, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा था, सबसे अच्छा, सबसे मेहनत से काम कर रहा था, उसके पेट पे आपने क्या किया? लात मार दिया। दोस्तों, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, ऐसे ही जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे बड़ा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत अपने चैलेंजेस हैं, उसे हमेशा अपने आप को इनोवेट करना है, उसको नए नए तरीके ढूंढने हैं। कम कॉस्ट में कैसे हम ज्यादा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो चीज है, ये जो स्किल है, अगर आपने अपने अंदर डाल दी, हाउ टू इनोवेट, कैसे हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ये जो रूटीन है, रूटीन से हटिए। अगर आपको अगर आप से 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो रूटीन वाला जो चीज है, बहुत से बहुत 3-4 घंटे बहुत ज्यादा है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा है। ये 4 घंटे में ये काम कीजिए, कैसे मैं इनोवेट करूं, जो काम मैं कर रहा हूं इसको कैसे आसान बना दिया जाए, कैसे एक कम कॉस्ट में हो जाए, कैसे एक कम टाइम में हो जाए। दिस विल टेक योर करियर लाइक ए सुपर डुपर सुपरसोनिक जेट। तो थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक यू।